नीचे ट्रे में हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उम्मीद करती हूँ आप भी बिल्कुल ठीक होंगे। और आज है सैटरडे 15 अगस्त की बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। और चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। तो डुगू के जब एग्ज़ाम्स पास आ जाते हैं ना तो वो लिखना छोड़ देता है, क्योंकि सिलेबस इतना ज़्यादा होता है कि लिखने में उसे प्रॉब्लम होती है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं जितना वो कहता है उतना उससे सुन लूँ, क्योंकि उससे उसका टाइम भी जो है वो वेस्ट नहीं होता है और उसका काम भी पूरा हो जाता है। साथ में इसके बाद ना मेरे को पूजा करनी थी तो मैं वहीं कर रही थी। पापा कह रहे थे कि सारी जो मूर्तियाँ हैं ना, एक तरफ हमारी वाइट हो गई हैं और दूसरी तरफ ना राम जी ब्लैक में है, तो वो भी हमें चेंज करना है। तो मैं बोल रही थी कि दिवाली से पहले जो है ना वो चेंज कर लेंगे, अभी ऐसे ही रहने देते हैं, क्योंकि उस टाइम पे कुछ ना कुछ नया मंदिर में ऐड करना ही होता है। तो मैंने कहा अभी ऐसे ही रहने देते हैं, बाद में डिसाइड करेंगे कि क्या ऐसे करना है, कौन सी मूर्ति जो है भगवान की बदलनी है। तो ऐसे अभी चलने दो जब तक चल रहा है। और साथ ही में ना, क्योंकि आज छुट्टी का दिन था तो रेगुलर खाना तो बनना नहीं था। पहले डिसाइड किया था कि शायद हम पूरी सब्ज़ी बनाएंगे, लेकिन वो फिर हमने छोड़ दिया। हमने सोचा कि है ना हम पाव भाजी बना लेते हैं। तो यहाँ पे भाजी के लिए जितनी सब्ज़ी घर में, कद्दू तो आलू गाजर थे, वो उसका मैंने जो है एकदम से प्रेशर लगा दिया 2 सीटी के लिए। डुग्गू, हाँ जी बेटे, मुझे 2 क्यूकम्बर निकाल के लाना जरा। छोटे मत लाना, थोड़े बड़े लाना। नीचे ट्रे में। तो साथ में ना मुझे सैलेड, कुचुम्बर सैलेड जो है वो तैयार करना था। तो ये सब मैंने ना थोड़े टाइम पहले ही करके रख लिया था, ताकि जब सबने खाना होगा तब इकट्ठे इसमें नमक और नींबू डाल दूँगी। तो बस अब दोपहर का टाइम हो ही गया था, तो मैं वही सैलेड तैयार कर रही थी, क्योंकि पहले से तैयार हो ना तो फिर जब आपने सर्व करना हो तो फटाफट हो जाता है। तो पहले मैं भाजी में जो है प्याज वगैरह जो है उसका तड़का लगाने के बाद जो है इसमें नमक डालूँ। तो फिलहाल ना मैं इसे ढक कर जो है साइड में रख रही थी। थोड़ा सा मैंने सोचा और वेट कर ली, कभी नमक नहीं डालती हूँ। नमक डालने से ना उसका टेस्ट खाने के टाइम पे जो है वो ना बिल्कुल चेंज हो जाता है। तो बस यहाँ पे देखिए मैंने भाजी जो है ना वो स्मैश करनी शुरू कर दी है, क्योंकि ये बिल्कुल खड़े खड़े पीसेस अच्छे नहीं लगते हैं। ये बिल्कुल एकदम मैश्ड होना चाहिए। तो मैं वही यहाँ पे कर रही थी। कई भी ऐसा होता है ना कि हम जल्दी में होते हैं और इसको ठीक से मैश नहीं करते हैं, तो जब हम पाव भाजी बनाकर सर्व करते हैं या खाते हैं ना तो सब्ज़ी मोटी मोटी मुंह में आती है, तो वो अच्छी नहीं लगती। तो यहाँ ना मैं पूरी ताकत लगा के जो है इसको अच्छी तरह से मैश कर रही हूँ, ताकि कोई कसर जो है वो रह ना जाए। तो बस इसको फटाफट जो है हम तड़का लगा लेंगे और फटाफट से रेडी करके सर्व करेंगे। अब बस जो है भाजी रेडी हो गई थी, तो सैलेड भी मैंने सोचा मैं तैयार कर लूँ। इसमें फटाफट से नींबू निचोड़ कर और थोड़ा सा हरा धनिया डाल कर ना हम इसे रेडी कर लेंगे। तो धनिया मैं थोड़ा ज़्यादा कर रही हूँ, क्योंकि हमें पाव भाजी में भी डालना है और सैलेड में भी डालना है। धनिया हरा वाला अगर नहीं होना तो मतलब हर खाने का स्वाद जो है वो बिल्कुल ख़राब हो जाता है, चाहे आपने कितना भी टेस्टी खाना क्यों ना बनाया हो। तो धनिया बहुत ज़रूरी है। ये सब चीज़ें जो है ना मैं पहले ही माइंड में लिख के रख लेती हूँ कि मुझे ये सब चीज़ें चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट डे क्या होता है जब बनाने लगो ना तब बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो होती ही नहीं हैं। तो ये मैंने पहले ही रात को डिसाइड कर लिया था कि मुझे पाव भाजी बनानी है और ये सारी चीज़ें मुझे चाहिए। तो बस यहाँ पर ना मुझे अब पाव गरम करने थे, तो वही रात का जो हमारा मक्खन घर का बचा हुआ था ना वो मैं यूज़ कर रही हूँ, ताकि ये ख़त्म हो जाए और जब नया वाला निकालें तो ये दोबारा से जो है हम भर दें। तो बस यही मैं गरम करके सबको दे रही हूँ। बस ये थोड़ा सा ही मक्खन रह गया, ये बस लास्ट के 1 आधा टीस्पून जो था वो बचा था। बाकी सारा मक्खन जो है वो ख़त्म हो चुका है यहाँ पर। और ये देखिए मैंने बिल्कुल अपनी थाली जो है वो सजा ली है। अब हम इसे बैठ के इत्मीनान से खाएँगे मज़े से।
कैसी लगी आपको? आज 15 अगस्त था तो कहीं पे भी जाना हमारा पॉसिबल नहीं था। हमने सारे प्लान्स जो है वो कैंसिल कर दिए, तो घर पे ही थे। तो मैंने सरप्राइज़ ना डुगू के लिए एक छोटा सा मंगा लिया था ताकि वो खुश हो जाए। डुगू, दिस इज़ फॉर यू। क्या सरप्राइज है मेरा? ये आपको पसंद है ना? बहुत बहुत। My dream came true. मैंने सोचा आज वीकेंड है तो मैं डुगू को कुछ अच्छा फील कराती हूँ, क्योंकि डुगू जो है वो पढ़कर हटा था, इसलिए उसको चीयर अप करने के लिए डुगू का फेवरेट जार केक चॉकलेट। तो बस पापा और मैंने ना हेज़लनट के क्रीम रोल्स मंगाए थे, क्योंकि पापा पेस्ट्री ज़्यादा लाइक नहीं करते हैं। तो मैंने भी ये मंगा लिया ताकि हम ना रात को बस खाना खाने के बाद थोड़ा सा मुंह मीठा कर लें। तो बस अब हम ये वाला जो है खाएंगे और उसके बाद जो है हम सो जाएंगे। तो आज दोपहर को मैं इतनी गहरी नींद सोई कि मुझे बिल्कुल होश नहीं थी और मैं थकी भी बहुत हुई थी। और जब मैं उठी हूँ ना तो मुझे पता क्या देखने को मिला, एक साफ़ सुथरी किचन। मेरे पापा उठे दोपहर को सोने के बाद और फिर उन्होंने ना सारा किचन जो है वो क्लीन किया मेरे लिए, ताकि मैं उठ के जो है मुझे काम ना पड़े और मैं सोती रहूँ, आराम करती रहूँ। तो ना पेरेंट्स भी एक मैं ये नहीं कहूँगी, एक वो है ही बहुत बड़ी ब्लेसिंग मेरे लिए तो है। मेरे पापा ने मेरे लिए इतना किया है मेरे और मेरे बेटे के लिए कि मैं तो शायद कभी बता भी नहीं सकती। और जब उनको पता होता है ना कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरे को बॉडी पेन है या मेरी नींद पूरी नहीं हो रही है, तो वो इसी तरह से ही करते हैं, मतलब ऐसे ही करते हैं वो। और मेरा बेटा भी, वो बिना डिस्टर्ब किए ना सिर्फ अपना लैम्प जला के, लाइट नहीं जलाई उसने कि मैं सो रही हूँ और मैं डिस्टर्ब हो जाऊँगी। उसने अंधेरे में ही सिर्फ लैम्प जला के, उतना लैम्प उतनी लाइट जितनी उसकी किताब पे पढ़ रही हो वही जलाकर वो काफ़ी घंटों तक पढ़ता रहा। उसने मुझे बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं किया, ना थोड़ी सी भी आवाज़ की, कोई चेयर खटखटाई या कोई टेबल हिलाया हो कि मम्मा उठ जाएगी। तो बस ये छोटी मोटी जो चीज़ें होती है ना केयर करने वाली, ये बहुत बहुत ज़्यादा गहराई तक आपको सुकून दे जाती हैं। तो ये था आज का ब्लॉग। जल्दी मिलेंगे नए ब्लॉग में, नए दिन। आपको बहुत सारा प्यार।